वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम समझेंगे नई लोक प्रशासन का महत्व और इसके आलोचना को। लास्ट क्लास में हमने इसके सिद्धांत को और विशेषताओं को समझ लिया था। चलिए अब हम इस प्रयास करते हैं नई लोक प्रशासन के महत्व को समझने का। नई लोक प्रशासन ने पारंपरिक लोक प्रशासन की सीमाओं को चुनौती दी। नई लोक प्रशासन ने पारंपरिक लोक प्रशासन की सीमाओं, इसके क्षेत्र को चुनौती दी और इसे अधिक जनहितैषी, संवेदनशील और प्रभावी बनाने का प्रयास किया। ये सामाजिक सुधारों, जन कल्याण और प्रशासन की प्रासंगिकता पर जोर देता है। नई लोक प्रशासन ने पारंपरिक लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है उसको चुनौती दी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा जनहितैषी, संवेदनशील और प्रभावी बनाने का हमेशा प्रयास किया। ये सामाजिक सुधारों, समाज में सुधार लाना, जनता नागरिकों का कल्याण करना और प्रशासन की प्रासंगिकता पर हमेशा ही जोर दिया है इसने। अब इसका पहला पॉइंट है लोक कल्याण पर जोर। एनपीए का मुख्य उद्देश्य जनता की भलाई और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उद्देश्य यह है कि जनता की भलाई करना, नागरिकों की भलाई करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लेके आना, एक अच्छा बदलाव लेके आना। यह प्रशासन को सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित करता है। एनपीए प्रशासन को प्रेरित करता है कि वो समाज की समस्याओं का समाधान करे। अब इसका सेकंड पॉइंट है सामाजिक न्याय। एनपीए समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में काम करता है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समाज में समानता लाने का प्रयास करता है, असमानता को हटाने का प्रयास करता है और न्याय सुनिश्चित करता है। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, इस दिशा में काम करता है एनपीए। ये असमानता, भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने पर जोर देता है ना। एनपीए असमानता को, भेदभाव को और अन्याय को समाप्त करने पर जोर देता है। इसका थर्ड पॉइंट है प्रशासन का मानवीकरण। एनपीए प्रशासन को मानव केंद्रित बनाता है जिससे ये अधिक संवेदनशील और नैतिक हो। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को और मानव केंद्रित बनाता है ना, जिससे ये अधिक संवेदनशील हो, नैतिक हो। मतलब कि इसके ज़रिए प्रशासनिक अधिकारियों में क्या होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, उनके अंदर भावना होनी चाहिए, ताकि तभी वो अन्य व्यक्तियों की भावनाओं को, उनके दुख तकलीफ़ को, उनकी समस्याओं को समझ पाएंगे। नागरिकों की आवश्यकताओं और भावनाओं को समझने पर जोर दिया गया है ना। उनकी आवश्यकता, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनको समझने पर, और उनकी भावना है ना, वो क्या चाहते हैं, उनके क्या विचार हैं, उनकी क्या राय है, इसको समझने पर जोर दिया गया है। इसका फोर्थ पॉइंट है परिणाम अनुमुख दृष्टिकोण। एनपीए केवल प्रक्रियाओं पर नहीं बल्कि उनके परिणामों और प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है। ये जो सरकार के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा जो भी प्रक्रियाएं की जाती हैं, है ना, योजनाएं बनाई जाती हैं, उन्हें लागू किया जाता है, फिर उन पे तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन उनका परिणाम क्या रहा, क्या प्रभाव पड़ा उनका, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये प्रशासन को प्रभावी और प्रासंगिक बनाता है। अब इसका फिफ्थ पॉइंट है लोकतंत्र और जन भागीदारी। एनपीए नीति निर्माण और प्रशासन में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देता है ना। नीति के निर्माण में, नीतियों के निर्माण में और प्रशासन में जनता की भागीदारी, नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है कि जो नागरिक हैं वो अपनी राय रख सकें, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकें। इसको बढ़ावा देता है एनपीए। ये प्रशासन को अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनाता है। अब इसका सिक्स्थ पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन का माध्यम। एनपीए समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रशासन का उपयोग करता है। एनपीए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए, एक बेहतर परिवर्तन लाने के लिए जिससे सबका कल्याण हो, उसके लिए प्रशासन का उपयोग करता है। ये सामाजिक सुधार और नवाचार को प्राथमिकता देता है ना। समाज में सुधार लेके आना, समाज को और बेहतर बनाना और नवाचार को प्राथमिकता प्रदान करता है, देता है। अब फ्रेंड्स, हम नई लोक प्रशासन की आलोचना को समझेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है अत्यधिक आदर्शवाद। एनपीए को एक आदर्शवादी दृष्टिकोण माना गया है जो व्यवहारिकता से दूर है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण माना गया है ना। और जो व्यवहारिकता, वास्तविकता जिसे कहते हैं, उससे कोसों दूर है। इसे वास्तविक परिस्थितियों में लागू करना कठिन है। मतलब व्यवहारिक रूप में, वास्तविक परिस्थितियों में, है ना, उस सिचुएशन में लागू करना कठिन है, ऐसा एनपीए के लिए कहा गया है। अब इसका सेकंड पॉइंट है क्रियान्वयन में कठिनाई। इसके सिद्धांतों को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस रणनीतियों की कमी है कि इसके जो सिद्धांत हैं उसको ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए, वास्तविक तौर पर लागू करने के लिए ठोस रणनीतियों की कमी है। व्यवहारिक प्रशासनिक संरचना और प्रक्रियाओं के साथ इसका सामंजस्य, इसका तालमेल मुश्किल है। मतलब व्यवहारिक, वास्तविकता, प्रशासनिक संरचना, प्रशासनिक स्ट्रक्चर और जो उसकी प्रक्रिया है, जो क्रियाएं करता है प्रशासन, उसके साथ उसका जो तालमेल है वो मुश्किल है। अब इसका थर्ड पॉइंट है पारंपरिक नौकरशाही के साथ इसका टकराव। एनपीए पारंपरिक नौकरशाही के कठोर और प्रक्रियात्मक ढांचे को चुनौती देता है। एनपीए पारंपरिक नौकरशाही के जो कठोर और प्रक्रियात्मक ढांचा रहा है पारंपरिक नौकरशाही का, उसको चुनौती देता है एनपीए। ये पारंपरिक प्रशासनिक प्रणाली में बदलाव लाने में संघर्ष का कारण बनता है। एनपीए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, पारंपरिक प्रशासनिक प्रणाली जो कि एक बहुत ही पुरानी प्रणाली है नौकरशाही की, उसमें बदलाव लाने के लिए संघर्ष करता है। अब इसका फोर्थ पॉइंट है सैद्धांतिकता पर अधिक जोर। सैद्धांतिकता पर अधिक जोर। एनपीए का दृष्टिकोण अधिक सैद्धांतिक है और यह व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त नहीं है। एनपीए का जो नज़रिया है वो अधिक सैद्धांतिक है और ये व्यवहारिक, वास्तविक समस्याओं जो समाज में होती हैं उसके लिए पर्याप्त नहीं है। अब इसका फिफ्थ पॉइंट है सीमित क्षेत्रीय प्रभाव। इसका विकास मुख्य रूप से पश्चिमी देशों में हुआ, जिससे ये अन्य सांस्कृतिक और प्रशासनिक प्रणालियों में प्रासंगिक नहीं हो पाता। मतलब जो एनपीए का विकास मुख्य रूप से पश्चिमी देशों में हुआ, इसी वजह से ये अन्य सांस्कृतिक और प्रशासनिक प्रणालियों, मतलब कि हर एक देश का जो कल्चर होता है वो अलग अलग होता है। हर एक देश की जो प्रशासनिक प्रणालियाँ हैं उसमें भिन्नता पाई जाती है। हर एक देश की प्रशासनिक प्रणालियाँ अलग अलग होती हैं। इसमें इसी वजह से ये उसके अनुरूप नहीं हो पाता है। अब इसका सिक्स्थ पॉइंट है परिणामों की माप में कठिनाई, कि जो परिणाम निकल के आते हैं उनको समझने में मुश्किल। एनपीए द्वारा प्रस्तावित सामाजिक परिणामों की माप और मूल्यांकन करना मुश्किल होता है। मतलब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो प्रस्तावित सामाजिक परिणाम निकल के आते हैं उनको समझना, उनका माप करना, उनका मूल्यांकन करना वो मुश्किल हो जाता है। ऐसी इसकी आलोचना है। अब फ्रेंड्स, इसका निष्कर्ष को समझते हैं। नई लोक प्रशासन एक प्रगतिशील दृष्टिकोण है ना। प्रगतिशील हमेशा गति करता रहता है, हमेशा इसमें विकास होता रहता है। एक ऐसा नज़रिया है ये जो समाज की ज़रूरतों के अनुसार प्रशासन को अधिक मानवीय, उत्तरदायी और
प्रासंगिक बनाने का प्रयास करता है, जो समाज की ज़रूरतों, जो समाज की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशासन को अधिक मानवीय, उत्तरदायी, प्रासंगिक बनाने का प्रयास करता रहता है, कोशिश करता रहता है। ये सामाजिक न्याय, समानता और जन कल्याण पर जोर देकर प्रशासन को समाज सुधार का एक साधन मानता है। ये सामाजिक न्याय, समाज में न्याय रहे हमेशा, कभी भी अन्याय ना हो, और समानता रहे हमेशा समाज में, और जनता का हमेशा कल्याण होता रहे। तो इस पर जोर देकर प्रशासन को समाज सुधार का एक साधन मानता है, कि जो प्रशासन क्या है, समाज का सुधार करती है, समाज का विकास करती है ना। हालांकि इसकी आलोचनाएं व्यवहारिकता, क्रियान्वयन की कठिनाई और पारंपरिक संरचनाओं के साथ संघर्ष पर केंद्रित है। इसकी जो आलोचनाएं हैं वो व्यवहारिकता, इसके क्रियान्वयन में कठिनाई और पारंपरिक संरचनाओं, जो पहले का स्ट्रक्चर रहा है ना प्रशासन का, उसके साथ संघर्ष जरूर है इसका। फिर भी एनपीए ने लोक प्रशासन में एक नई सोच और दृष्टिकोण, एक नया नज़रिए को जन्म दिया है ना। एनपीए ने लोक प्रशासन में एक नई सोच को और एक नए नज़रिए को, एक नए परिदृश्य को जन्म दिया है, जो भविष्य में एक प्रभावी और समावेशी प्रशासनिक प्रणाली के लिए मार्गदर्शन सिद्ध हो सकता है। फ्रेंड्स, एक ऐसी समावेशी प्रणाली जो हमेशा समाज का विकास करे, समाज का कल्याण करे, उसके अंतर्गत जो नागरिक हैं उनके विकास पे हमेशा ध्यान दे, है ना, ऐसी प्रणाली होनी चाहिए। तो इसी के लिए जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये प्रयास करता है कि जो प्रशासनिक प्रणाली है वो ऐसी हो कि हमेशा देश का कल्याण करे, देश को और विकसित बनाए, उसमें रह रहे नागरिकों को और उनका विकास हो, उनकी सभी ज़रूरतें पूरी हों। इसी के लिए एनपीए प्रयास करता रहता है। आई होप फ्रेंड्स, आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, इसका महत्व और इसकी आलोचनाएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा, आपको यूज़फुल लगा ये टॉपिक में और बाकी के मेरे सारे टॉपिक, तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें। अब हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके, बाय फ्रेंड्स।